ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। 8वां स्कंद 17वां अध्याय और 17वां श्लोक। यहाँ भगवान विष्णु साक्षात माता अदिति के समक्ष हैं और उनको कहते हैं यह श्लोक, अथाप्युपायो मम देवी चिन्त्य संतोषितस्य व्रतचर्ययाते ममार्चनम नार्हति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात्। कहते हैं अतः क्योंकि हे देवी, अथ उपायो मम देवी चिन्त्य, हे देवी, हे माता अदिति, जो आपकी इच्छा है कि आपके बेटे स्वर्ग के राज को फिर प्राप्त करें, उसका उपाय की चिंता मैं करूंगा। मतलब मैं सोचूंगा कि कैसे आपके बच्चों को स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो। क्यों? संतोषितस्य व्रतचर्ययाते, मैं तुम्हारी व्रत और अर्चन से संतुष्ट हूं। व्रतचर्या से, देखिए, व्यक्ति सोच सकता है कि रोज जो जप करना, कभी कभी आप देख सकते हैं जप करना बड़ा भारी लगता है क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, जो भी कारण हो सकता है, अविद्या के कारण हो सकता है। क्या ये सब करने से कुछ फायदा है? तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के लिए व्रत लेकर के भजन कर रहा है, उससे भगवान संतुष्ट होते हैं और उसकी इच्छा को पूरा करने का चिंता यानी चिंतन, कैसे उसको फल प्राप्त हो, भगवान स्वयं ये संकल्प लेते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि भगवान का संकल्प कभी नष्ट नहीं होता, व्यर्थ नहीं जाता। और इसी बात को भगवान कह रहे हैं, ममार्चनम नार अहति गंतुम अन्यथा। अर्हति का मतलब योग्य और न अर्हति मतलब अयोग्य। मेरा अर्चन अन्यथा गंतुम, अन्यथा जाने में, विफल होने के योग्य ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या स्टेटमेंट है? मेरा अर्चन अन्यथा जाने के योग्य ही नहीं है, ये व्यर्थ कभी जा ही नहीं सकता, ये योग्य ही नहीं है कि मेरे लिए कोई भगवान का मेरा नाम एक बार में बोला हो वो व्यर्थ जा ही नहीं सकता है। लेकिन प्रभु, आप सब लोगों को तो अलग अलग लाभ दिखते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करने से सबको एक ही प्रकार का लाभ तो नहीं मिल रहा है। तो कह रहे श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात्, उस व्यक्ति की श्रद्धा अर्थात उसकी इच्छा के अनुसार, जैसी जैसी उसकी इच्छा होती है उसके अनुसार वह फल का हेतु बनता है। अब आप विचार कीजिए कि यहाँ पे जो भक्त हैं, हम सभी भक्त लोग अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, इसीलिए तो नाम उच्चारण कर रहे हैं। तो ये इच्छा तो भगवान की खुद की है कि जीव अपने हृदय को शुद्ध करे और मेरा प्रेम प्राप्त करके मेरे पास आ जाए, तो उसमें तो और सहायता प्राप्त होगी। तब प्रश्न होगा कि भाई भगवान हमको तुरंत प्रेम क्यों नहीं दे रहे हैं? जी नहीं, हमारे हृदय में उत्कंठा जागृत कर रहे हैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए। ये प्रेम प्राप्ति का उपाय उत्कंठा ही है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। क्या हमारे चित्त में उत्कंठा नहीं है? काश मेरा हृदय शुद्ध हो जाता तो मुझे भगवान का प्रेम मिल जाता। क्या इस उत्कंठा की लक्षण को अपने हृदय में नहीं देख रहे हैं? तो भगवान तो पहले दिन से ही उपाय करना शुरू कर दे कि इस व्यक्ति को मेरे पास लाना है, मुझे उस अपने पास वापस लाना है। तो कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये हम फालतू जा रहा है हमारा भजन। कभी जा ही नहीं सकता, कभी जा भी नहीं सकता, कभी नहीं जा सकता। दिस इज वेरी इंकरेजिंग फॉर। तो आप लोग बाद में पढ़ लेना 8 17 17, इजी टू रिमेम्बर, 8 17 17।